प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे एकादशी व्रत पारण की कथा। यानी कि द्वादशी में जो भी भक्त अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो वे इस कथा को व्रत पारण करने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करके अवश्य सुनते हैं। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए प्रिय भक्तों, आज तारीख है 14 मई और वार है गुरुवार और आज ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। यानी कि जिन भी भक्तों ने कल अपरा एकादशी का व्रत किया था तो वे आज अपने व्रत का पारण करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको व्रत पारण के शुभ समय के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, आज व्रत पारण का जो शुभ समय होगा वो होगा सुबह 5:31 से लेकर 8:14 के बीच। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि पारण के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पारण जो है वो तुलसी दल यानी कि तुलसी पत्ता और गंगा जल से करना सबसे शुभ माना जाता है। और हाँ, भगवान विष्णु के सामने या मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके पारण करना चाहिए और हो सके तो इस शुभ समय के बीच में ही अपना पारण करना चाहिए। और देखिए प्रिय भक्तों, आज ही प्रदोष व्रत भी किया जाएगा, यानी कि गुरु प्रदोष व्रत। तो इस गुरु प्रदोष व्रत कथा की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप इस कथा को मेरे चैनल पर जाकर जरूर सुनिएगा। और चलिए अब सुनाते हैं आपको एकादशी व्रत पारण की कथा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ब्राह्मणों से बोले कि पहले स्कंद पुराण में जो कुछ बताया गया है मैं वही आपको बताता हूँ। सतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने अपने गुरु से कहा कि हे नाथ, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी की जिस कथा का श्रवण किया था उसको हम सब सुनना चाहते हैं, कृपया करके हमें वह सुनाइए। तब सतानंद जी बोले कि शिष्यगणों, तुलसी जी का नाम उच्चारण करने पर ही असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग में संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहा रहा है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव जी की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंक सहित रुष्ट हो जाएं, तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सद ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ, तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरी द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। पवित्र अंगी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसको उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। हे देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी साक्षात नागराज शेष और संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उसी समय श्री विष्णु के आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया। हे देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई। हे माँ तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की मैं पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो और ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्न पूर्व परम गति को प्राप्त हो सकूं। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचर समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया।
जगत प्रिय तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए माँ पार्वती ने तुम्हें लगाया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। और किन्नरों ने भी तो दुष्वपन का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अरण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया। दंडक अरण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया और माता सीता और लक्ष्मण ने भी बड़ी भक्ति के साथ परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया और फिर उसको पोसा। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार देवी तुलसी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और तो और मुनीश्वर तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवेश्वरी हरि प्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई देवी तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी माँ की कथा को सुनता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए जाते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है या फिर पढ़ा जाता है, उसका कभी भी अशुभ नहीं होता, उसका सब मंगल ही मंगल होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुख बना रहता है, वह घर प्रचुर धन धान्य से भरपूर रहता है। माँ तुलसी जी की इस कथा को सुनने से मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है, उसका वैष्णवों से कभी भी वियोग नहीं होता। और द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी जी की इस कथा का पाठ करने वाला व्यक्ति करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त करता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। हे भगवान, इस कथा को कहने या सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। उम्मीद है कथा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।